हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन जो सारणी के अंदर पूछे ही जाते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना पिछले साल का, आपको यहाँ से 8 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन जरूर मिलने ही वाला है। एक क्वेश्चन आपके पास सारणी से 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग आएगा जो 5 या 8 नंबर का आपके पास होने वाला है। तो वो सभी टाइप के क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए लास्ट तक आपको यहाँ पर रुके रहना है और सभी को आपको उसको अच्छी तरह समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8, 10, 13 जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए सारणिक a प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए बी इक्वल्स टू 3b माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये आपको सिद्ध करना है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2008, 2010, 2013 का प्रश्न है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या काम करना है, उसको सोल्व करना, आपको यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पता हो कि जो भी आपको यहाँ पर ये देगा इधर से, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। आपको इससे यहाँ पर ये प्रूव करना है। तो मुझे यहाँ पर जो गिवन है, ये हमारे पास गिवन है a प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए एंड आपके पास बी। ये आपको यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता हो सारणी के अंदर से कि जो आपके पास यहाँ पर ये होता है, क्योंकि इसके अंदर स्तंभ और पंक्ति होता है, तो इसको आप यहाँ पर बोलते हैं पंक्ति। ये आपके पास यहाँ पर पंक्ति होगा, जिसको यहाँ पर आप रो बोलते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर आर लिखूंगा। और आपके पास जो ये होता है, ये इसको आप यहाँ पर बोलते हैं स्तंभ, इसको आप यहाँ पर बोलते हैं स्तंभ, और इसको यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सी, क्योंकि आप इसको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पर आप जो भी इसके अंदर ऑपरेशन लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको ऑपरेशन से इसको सोल्व करना होता है, और आप इसके अंदर यहाँ पर रो कॉलम का यूज़ करने वाले हो। तो अगर मैं इधर की बात करूँगा तो आपके पास रो यानी पंक्ति होगा, और अगर आप इसको लोगे तो आपके पास स्तंभ यानी सी होगा। तो ऑपरेशन लगाऊंगा, उसके आधार पर हम इसको करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं। इसके अंदर हमको यहाँ पर क्या काम करना है, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन लगाया। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, C1 के अंदर ऑपरेशन लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर C1 माइनस C2 किया। आप C1 में से देखो, ये C1 है, ये C2, ये C3 है। तो C1 में से आप C2 घटाएंगे और C1 के स्थान पर रख देंगे। इसका मीनिंग होगा कि C1 से आप C2 घटाएंगे, C1 के स्थान पर रख देंगे। C1 आपके पास देखो a प्लस बी एंड माइनस माइनस, या आपके पास C2 कितना b, तो a प्लस बी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी, तो इससे कैंसिल, तो a मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा a। इस टाइप से आप b प्लस सी से आप c माइनस करोगे, तो c से c कैंसिल, तो कितना मिलेगा b। c प्लस c से आप 1 घटाएंगे तो a से यहाँ पर कैंसिल, तो कितना मिलेगा c। अदर एज इट इज b c a एंड c a b आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एज इट इज। तो मैंने यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया और ये आपके पास यहाँ पर मिल चुका। अब आप इसको यहाँ पर क्या काम कर दो, सारणी का यहाँ पर एक्सपेंशन यानी इसका प्रसार कर दो। तो प्रसार कैसे करना होता है, a ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना बी सी, एंड इसका मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे तो कितना आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस के साथ। फिर ये आपके पास माइनस बी, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे आप बी स्क्वायर, एंड ये आपके पास कितना मिलेगा, ए सी मिल जाएगा। फिर आपके पास आएगा सी, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना आपके पास ए बी, एंड आपके पास कितना सी स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या हो गया सारणिक। सारणिक को आप ऐसे सोल्व करते हैं, और जिसको सारणिक के बारे में नहीं पता कि सारणिक को आप कैसे सोल्व करते हैं, क्या सारणिक होता है, उसका लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। इधर से आप आई बटन से क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं या आपको सभी का उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस ABC एंड प्लस ABC, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, एंड ये आपके पास कितना CQ। अब देखोगे आप ABC एंड ABC, ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना 3ABC, और ये कितना A³ B³ C³, यानी माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³, और ये आपके पास यहाँ पर आ गए। यही आपको यहाँ पर क्या काम करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। 2008 2010 2013 का यहाँ पर ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी। तो आपको यहाँ से ये सिद्ध करना है। बोर्ड एग्जाम 2008 2013 के यहाँ पर ये प्रश्न है, इसी टाइप के सभी प्रश्न आपको यहाँ पर कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसके अंदर से ये मुझे यहाँ पर सारणिक गिवन है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो ये साइड है इसको आप लिख लेंगे x प्लस ए बी एक्स प्लस बी एंड बी एंड सी एक्स प्लस सी, ये आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखो, तो ऑपरेशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जितने भी यहाँ पर 3 यहाँ पर स्तंभ है और 3 यहाँ पर पंक्ति है, तो मैं तीनों जो आपके पास स्तंभ है, जो कॉलम है, तीनों को ऐड करता हूँ। C1 C2 C3 और C1 के स्थान पर रख देते हैं। इसका मीनिंग होगा कि C1 C2 C3 को आप ऐड करो, जोड़ो और C1 के स्थान पर रख दो। तो C1 C2 C3, तो आप सबको ऐड करेंगे। देखो x प्लस ए, तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना मिलेगा, ये आपके पास x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी सी, क्योंकि आपके पास ये ना ax प्लस बी, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो। तो उसको भी आप ऐड करेंगे तो कितना x a प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास एज इट इज बी एक्स प्लस बी एंड बी, ये आपके पास यहाँ पर एज इट इज ही होगा सी और आपके पास x प्लस सी। और एक सारणिक की आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, अगर किसी भी सारणिक के अंदर कोई भी पंक्ति और स्तंभ अगर समान है तो आप उसको वहाँ से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ से बाहर आ जाएगा। देखो, ये सभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो आपके पास स्तंभ है, यहाँ पर ये वैल्यू कॉमन है, तो ये आपके पास निकल जाएगा x प्लस ए प्लस बी सी, ये आपके पास यहाँ से बाहर निकलेगा। तो कितना मिलेगा 1 1, ये b x प्लस बी एंड आपके पास b एंड c एंड आपके पास कितना x प्लस सी, ये आपके पास यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन आप लगाते हैं। ऑपरेशन से ही आपको उनको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में यहाँ पर क्या काम करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर R1 से R2 माइनस करूंगा और R1 के स्थान पर रख देंगे, ठीक है, जिससे आप इजी वे में इसको आप सोल्व कर सको। यहाँ पर आप इसमें कॉलम वाले भी ऑपरेशन लगा सकते हो एंड रो वाले भी ऑपरेशन लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना माइनस R2, तो यहाँ पर देखो ये आपके पास R1 R2 R3, मुझे क्या काम करना है, R1 से R2 को घटाना है, R1 के स्थान पर रखना है। तो देखो यहाँ पर R1 आपके पास ये, R1 से आप R2 घटा दो, कहाँ रखेंगे, R1 के स्थान पर। तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा 0। तो B से आप x प्लस बी घटाएंगे, B से आप x प्लस बी घटाएंगे, देखो B माइनस एक्स माइनस बी, तो B से B कैंसिल, तो कितना मिलेगा माइनस एक्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, माइनस एक्स मिल जाएगा। C से C घटाएंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 0, और अदर इज एज इट इज, क्योंकि मुझे R1 का ही ऑपरेशन अप्लाई करना था। तो 1 1 एंड कितना x प्लस बी एंड आपके पास b एंड आपके पास c एंड आपके पास x प्लस सी, और ये वाले टर्म्स एज इट इज x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास एज इट इज होगा। अब आप इसका विस्तार कर दो, देखो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास एज इट इज। अब आप इसका विस्तार कर दो, विस्तार आप इसके साथ यहाँ पर कर देंगे, बिकॉज ये तो 0 और फर्स्ट वाला और सेकंड थर्ड ये 0 हो जाएगा, तो सेकंड के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो ये आपके पास माइनस है और माइनस एक यहाँ पर ऑलरेडी आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर कितना x प्लस सी एंड माइनस सी से सी कैंसिल, तो आपके पास कितना मिलेगा x ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो आप इसको यहाँ पर और करके आप इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस सी, तो हैंस प्रूफ। तो ये आपको
यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आप देख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी आपको सिद्ध करना। तो आप कोई से भी ऑपरेशन से यहाँ पर लगा सकते हैं, रो का लगाओ या आप कॉलम का लगाओ। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों कि सिद्ध कीजिए ए प्लस बी प्लस 2c ए बी सी बी प्लस सी प्लस 2a बी सी ए सी प्लस ए प्लस 2b। आपको इससे ये सिद्ध करना है। बोर्ड एग्जाम 10, 19 और ये NCERT क्वेश्चन है। आपको पास जो भी सारणिक दिया है उसको आप लिख लेंगे a प्लस बी प्लस 2c a बी सी बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस 2ab सी ए सी प्लस ए प्लस 2b। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आप ऑपरेशन रो कॉलम का कोई सा भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। देखो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया यहाँ पर कि C1 देखो C1 C2 C3, ये ए अगर मैं ए को ए के साथ जोड़ूँ बी को बी के साथ तो ये आपके पास ऐसा हो सकता है। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मैंने सभी कॉलम को C1 C2 C3 को यहाँ पर ऐड करके C1 के स्थान पर पुट करना। देखो C1 C2 C3 तो ए कितना 2a बी 2b, तो आपके पास कितना 2a 2b प्लस 2c। इस टाइप से आप इसको भी ऐड करेंगे। देखो C1 C2 C3 तो C1 C2 C3 तो देखो आपके पास ये 2a, ये आपके पास 2a b कितना आपके पास 2b एंड c आपके पास 2c। फिर आप इसको भी ऐड करोगे तो ये भी a कितना 2a, फिर ये आपके पास यहाँ पर कितना 2b एंड ये आपके पास कितना 2c। अदर इज सेम। तो आपके पास देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, आपके पास a b प्लस सी प्लस 2a एंड आपके पास a, और ये एज इट इज b c प्लस a प्लस 2b कितना 2b। ये हमने यहाँ पर किया है। अब देखो किसी भी सारणी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी सारणी के अंदर रो अगर कॉलम यहाँ पर इक्वल है तो आप वहाँ से उसको बाहर ले सकते हो। तो मेरे पास यहाँ से बाहर आ जाएगा कितना, यहाँ से आप देखो 2b कॉमन बाहर आएगा तो 2a प्लस b प्लस यहाँ से आ जाएगा बाहर, अंदर मिलेगा 1 1 1 एंड b सॉरी दिस इज a b प्लस c प्लस 2a एंड b एंड आपके पास c प्लस a प्लस 2b। ये आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा। ये हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसको। सो नेक्स्ट यहाँ पर आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे। नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ऑपरेशन में यहाँ पर इसमें अप्लाई की, ध्यान से देखना, मैं इसमें ये अप्लाई करता हूँ यहाँ पे कि अब जो मेरे पास यहाँ पर R2 है, R2 से मैं क्या काम करता हूँ, R2 माइनस R1 करता हूँ, ठीक है। और एक ऑपरेशन आप लगा लेते हैं R3 से आप R3 माइनस R1 कर लो। तो मैं 2 ऑपरेशन यहाँ पर लगा रहा हूँ, इनके सहायता से आप इसको सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट तो सेम है आपके पास 1a एंड b, ये तो आपके पास यहाँ पर सेम होगा। अब देखो ये R2 माइनस R1 और R2 के स्थान पर रखना है, R2 माइनस R1 तो R1 R2 R3, तो आप R2 से R1 घटा रहे हैं और कहाँ पर रखना R2 के स्थान पर, तो दिस इज 0। 1 से 1 घटाएंगे तो आपके पास 0 मिलेगा। फिर आप b प्लस सी प्लस 2a से ये घटाएंगे तो b प्लस सी एज इट इज 2a माइनस a, तो a घट जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा आपके पास b प्लस सी प्लस a। फिर b से b घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा आपके पास। फिर थर्ड ऑपरेशन आप जो सेकंड ऑपरेशन है वो आप R3 माइनस R1 और R3 के स्थान पर रखेंगे तो 1 से 1 घटाएंगे 0, a से घटाएंगे कितना 0 एंड c प्लस a प्लस 2b से आप b घटाएंगे तो 2b से b घटाएंगे तो b, तो कितना c प्लस a प्लस b आपके पास यहाँ से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपके पास, c प्लस a प्लस b आपके पास ये मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखो ये आपके पास बाहर कॉमन है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपके पास बाहर यहाँ पर कॉमन है। ये वैल्यूज़ आपके पास है 2a प्लस b प्लस c आपके पास यहाँ से बाहर है, तो ये वैल्यू मेरे पास 2a प्लस b प्लस c बाहर है। अब आप इसको सोल्व करेंगे। देखो एक्सपेंशन प्रसार कर दो, आप इसके थ्रू प्रसार आप यहाँ पर कर दो। देखो अब आप प्रसार करेंगे यहाँ पर आप इसके सापेक्ष यहाँ पर कर सकते हैं, इसके सापेक्ष आप यहाँ पर कर लो क्योंकि अदर तो 0 हो जाएगा ना आपके पास। जब आप इसको करोगे, देखो इसको करोगे आप इसके सापेक्ष करो, ये कैंसिल, तो 1 के सापेक्ष करेंगे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई अदर, तो कितना मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी
कैसे भी लिख लो, क्योंकि सी प्लस ए हो या ए प्लस बी सी, कैसे भी लिख सकते हैं। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0 और ये भी 0, तो ये भी टर्म्स आपके पास 0 मिलेगा, ये भी आपके पास 0 मिलेगा। फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई 0 और ये भी 0, तो ये भी आपके पास 0। तो ये जो बाद की टर्म्स 0 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी एंड कितना ये a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इसको आप देखो ये सेम है, ये भी सेम, तो 2 कितना a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था, आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन मैंने आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। सो एग्ज़ाम से पहले आप इसको एक बार करके जाएंगे और मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ या इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अच्छी तरह पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।